हरियाणा वालों को राम राम। हरियाणा तक का YouTube परिवार हुआ 1 मिलियन के पार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शैलजा कुमारी शैलजा और सुरजेवाला खड़के से मिले हैं। उन्होंने बयान दिया है बाहर आकर कि कांग्रेस जो है चापलूस लोगों को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, जिससे पार्टी का नुकसान हो रहा है। बदलता हुआ माहौल है। आम आदमी से जब पूछेंगे तो वो ये कह रहा है ना, जब बदलती हुई सरकार नजर आती है तो उसके अंदर लोगों का उत्साह बढ़ जाता है। इसी बढ़े हुए उत्साह के अंदर आप लोग जो है ना, किसी से पूछेंगे गुटबाजी है, ये उसके साथ है, ये उसके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उड़ा नेता है, कौन मना कर रहा है? उड़ा नेता है, उसमें क्या बात। तो विधायक राव दान सिंह हमारे साथ है। आज जन्माष्टमी है, किस तरह का ये संदेश देते हैं और कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर और हरियाणा की राजनीति को लेकर इनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कांग्रेस के नेताओं के बीच तकरार है और क्या कांग्रेस एक हो पाएगी। दादाजी, सबसे पहले तो जन्माष्टमी है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जन्माष्टमी पर सब भाई और बहनों को मैं बधाई देता हूँ भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस दुनिया को वो दिया है तो उनके उपदेशों को आने वाली सदियों तक भी याद रखा जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी खुशहाली के रास्ते पर चले, भगवान कृष्ण के दिए उपदेश के अनुसार काम करे। खास तौर के ऊपर देखा जा रहा है कि अब ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर आ रहे हैं, उनके सामने अब नेता अपना अपना दम दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में मतभेद होता नजर आ रहा है नेताओं को लेकर। दम दिखाने की बात नहीं है, ये भाजपा की तरफ से एक तरफा फैसला लेने वाली पार्टी नहीं है जिन्होंने दिल्ली में बैठ करके अपनी लिस्ट घोषित कर दी। कांग्रेस के अंदर जो पर्यवेक्षक और कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं कि वो आम आदमी के पास जाएं, उनके विचार लें और उनसे पूछें कि सच्चाई क्या है, क्योंकि दिल्ली में बैठ करके शायद उन बातों का ना पता लग पाए जो फील्ड में आने के बाद पता लगे। तो सिर्फ एक विचार जानने की प्रक्रिया है, इसके अंदर अलग इससे बात नहीं। पिछले दिनों देखा गया कि श्रुति चौधरी और आपके बेटे अक्षत नारनौल रेस्ट हाउस में पहुंचे थे, उनके समर्थकों के बीच भी कड़ी बहसबाजी हुई थी, नारे लगाए गए थे। क्या लगता है कि दान सिंह लोकसभा कहां से चुनाव लड़ेंगे और क्यों ये गुटबाजी सामने आई? देखिए, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, ये तो तय करेगी पार्टी हाईकमान। कांग्रेस का एक नीति निर्धारण है कि वो कांग्रेस पार्टी की टिकटों में फैसला कैसे करे। सीईसी है, बीईसी है, वहाँ से जो नाम रिकमेंड होके जाते हैं, फिर जो सेंट्रल बोर्ड जो हमें बढ़ाया हुआ है वो तय करता है। जहाँ तक रहा अक्षत का और मेरे दूसरे साथियों के विवाद की बात, ये मैं नहीं समझता कोई विवाद था। पर्यवेक्षक अंदर था, अक्षत अपने साथियों के साथ अंदर जाके कोई बातचीत कर रहा था। दूसरी तरफ से कोई भाई आया, उन्होंने कहा हम अंदर जाएंगे। उस भाई ने इतना ही कहा था कि भाई आप रुक जाइए, पहले एक भाई अपने विचार रख रहा, बाद में आप चले जाएं। बस इतनी सी बात थी, इसमें कोई बात थी कि लोकसभा के चुनाव को लेकर कि एक तरफ तो दान सिंह कहते हैं कि मैं महेंद्रगढ़ भिवानी से लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा, दूसरी तरफ श्रुति कहती है। तो क्या राव दान सिंह ये फैसला पार्टी हाईकमान ने करना है, मैंने या श्रुति ने नहीं करना। हमें तो आदेश करेंगे चुनाव लड़ने के लिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये शैलजा कुमारी शैलजा और सुरजेवाला खड़के से मिले हैं। उन्होंने बयान दिया है बाहर आकर कि कांग्रेस जो है चापलूस लोगों को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, जिससे पार्टी का नुकसान हो रहा है। देखिए, वो राष्ट्रीय नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज हैं। अब उनकी बात पर मैं क्या कमेंट करूं, उन्होंने क्या खड़गे जी से डिस्कस किया है, ये तो सिर्फ वो बता सकते हैं। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, कांग्रेस की गुटबाजी नजर आ रही है, क्योंकि शैलजा और किरण चौधरी और सुरजेवाला अलग है और हुड्डा खेमे के आप है, तो किस तरह से इसको देखते हैं? पिछले 9 साल से संगठन नहीं था, फिर भी विपक्ष आपके समक्ष इस हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की बढ़ती हुई छवि है, बदलता हुआ माहौल है। आम आदमी से जब पूछेंगे तो वो ये कह रहा है ना, जब बदलती हुई सरकार नजर आती है तो उसके अंदर लोगों का उत्साह बढ़ जाता है। इसी बढ़े हुए उत्साह के अंदर आप लोग जो है ना, किसी से पूछेंगे गुटबाजी है, ये उसके साथ है, ये उसके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का नेता एक है, नीति एक है। ठीक, वो जो फैसला करेंगे सबको मान्य होगा। तो कांग्रेस में तो आप हुड्डा को नेता मान रहे हैं हरियाणा में, और बाकी दूसरी तरफ है हुड्डा नेता है, कौन मना कर रहा है? हुड्डा नेता है, उसमें क्या बात। तो दूसरा गुट कह रहा है कि वो हमारे नेता हैं, तो किस तरह से कांग्रेस पे एक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सामान्य नेता है, वो अपने विचार। तो आज जो मंच से कहा गया है कि भाई पूरे यादव समाज में नेताओं को एक होकर एक नेता को खड़ा करके चुनाव लड़ना चाहिए और अपने दक्षिणी हरियाणा को, अहिरवाल को उसका मान सम्मान दिलवाना चाहिए। क्या आने वाले वक्त में कभी ऐसा होगा कि दूसरे दलों के नेता, जितने भी यादव नेता हैं, वो सब एक मंच के ऊपर साझा होकर राजनीतिक मैदान में उतरेंगे? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं।
और ये बात सत्य है कि कोई भी क्षेत्र बिना नेतृत्व के विकसित नहीं हो सकता। और जब क्षेत्र में या प्रदेश में नेता होता है या देश में नेता होता है तो अपने आप अपने रास्ते ढूंढ लेता है। हमारी तो अपने भाइयों से यही एक निवेदन है कि वो एकजुट रहें, ताकत रखें और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़े। अगर वो एकजुट रहेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ भी आपको नेता मिलेगा। अहीर रेजिमेंट को लेके बहुत सारे नेताओं ने आवाज उठाई। क्या लगता है कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, कभी बन पाएगी? देखिए, सरकार की तरफ से मैं समझता हूँ बहुत ही ज्यादा ढीला उसका विचार है, क्योंकि कितने दिनों से हमारे नौजवान साथियों ने हजारों की संख्या में प्रदर्शन भी किए, लाठीचार्ज भी खाई, लोगों ने कितना जोर जोर करके ताकत भी लगाई, कितने लोगों ने शहादत भी दी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहाँ का एक एक नौजवान, चाहे वो जंग आज़ादी थी या उसके बाद की एकता और अखंडता, उसके अंदर प्राणों की आहुति देने की बात आती है, एक क्षण के लिए भी पीछे नहीं जाता। उसके बावजूद भी मुझे नहीं पता कि सरकार किस बात का इंतजार कर रही है, किस बात को देखना चाहती है, कौन सा टेस्ट और लेना चाहती है। उनको तुरंत प्रभाव से अरेंजमेंट बना देनी चाहिए। एम्स को लेकर क्या कहेंगे? चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जल्द ही एम्स का उद्घाटन करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ हरी बीमारी किसी से पूछ के नहीं आती, न किसी का इंतजार करती। ये घोषणा आज से 9 साल पहले हुई थी। अगर सच्ची नीयत से सरकार काम करती तो 9 साल पहले उद्घाटन करना होता, आज शिलान्यास नहीं। आज शिलान्यास के लिए आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये उद्घाटन के समय आना चाहिए था, 9 साल में बन के तैयार हो जाता अगर सरकार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार।